हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वीके सर मस्ती में। तो जमीन सर्वे को लेकर के अभी तक का सबसे बुरा अपडेट। अब आप सोचिएगा कि बुरा अपडेट क्या है। इस बुरा अपडेट में ये है कि दिलीप जायसवाल ने, भूमि राजस्व विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल ने एक बयान दिया और उस बयान में साफ साफ बोल दिए कि अब कोई कागजात नहीं लगेंगे। अब बताइए कि कागजात नहीं लगेंगे तो क्या सर्वे ये ईमानदारी से और सही पूर्वक होगा या नहीं। उसके बाद एक और उसी में बयान है कि जिस जमीन का मामला कोर्ट में चल रहा है उस पर क्या होगा सुनवाई, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। उसके बाद भू माफियाओं का बढ़ेगा राज। अब कैसे बढ़ेगा राज? क्योंकि रजिस्ट्री किसी और का, जमीन किसी और का और कब्जा किसी और का। तो अब जमीन किसका होगा, ये सारे बयान में खुलासा इस वीडियो के माध्यम से मैं करने जा रहा हूं। तो इसलिए अगर वीडियो को एक सेकंड की स्किप करते हैं तो सारे सवालों का जवाब आपका छूट जाएगा और फिर जो आफत आने वाली है आप लोगों पर, किसानों पर, ये बहुत महामारी की तरह होने वाला है फिर। क्योंकि ये अब सर्वे सर्वे नहीं रह गया, फिर घोटालेबाजी की काम चालू। सबसे पहले बात करते हैं, अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे लेटेस्ट अपडेट इस चैनल के माध्यम से आते रहता है और आप लोगों को जानकारी मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि जो सरकार ने कदम उठाई है, मंत्री ने जो बयान दिए हैं, क्या सही दिए हैं या गलत दिए हैं। लेकिन हमें लग रहा है कि एकदम बिल्कुल गलत है। क्यों? फर्स्ट नंबर पर आते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि कोई कागजात नहीं लगेंगे और जैसा जमीन जिसके यूज में है उसी के नाम पर सर्वे कर दिया जाए। आखिर ऐसे करने से क्या फिर सुधार होगा या फिर भी बात बढ़ेगा? बढ़ेगा, क्योंकि मान लीजिए अमीनों को, उन्होंने अधिकारियों को तो आदेश दे दिया कि जैसा है वैसा ही, जिसके अंडर में है वैसा ही उसको सर्वे कर देना है। लेकिन अब बात करते हैं कि मान लीजिए कि मेरा जमीन है, मैं रजिस्ट्री कराया या मेरा पुश्तैनी है, हमको मिला विरासत में और किसी ने दबंगई टाइप से उसको क्या किया कि कब्जा कर लिया, और कब्जा करने के बाद आज तक कब्जा किया हुआ है। तो उसी के लिए सर्वे कराया जा रहा था कि ताकि उसका असली मालिक कौन है, उसका पेपर की जांच होगी और पेपर को देख रेख करके उसका असली सर्वे भू मालिक बनाया जाएगा। लेकिन फिर जब कहा गया कि कागजात नहीं लगेंगे तो फिर जो फर्जी कागज बनवा करके किसी की जमीन पर कब्जा किए हुए हैं, तो फिर जो ओरिजिनल मालिक होंगे वो जाएंगे भाड़ में, और जो डुप्लीकेट है, जो दबंगई टाइप से लाठी से, बंदूक के बल पर, पैसे के बल पर, राजनीति के बल पर जिसने कब्जा किया है, जितना जमीन की जहां भी कब्जा किया है, फिर उसका हो जाएगा। तो फिर बढ़ेगा माफियाओं का राज, क्योंकि फिर मिल गया ऊपर से मंत्रालय का सपोर्ट। तो ऐसे ऐसे मंत्रालय ही जब ऐसे ऐसे बयान प्रतिदिन बदलते रहेंगे तो क्या राज्य सुधर सकती है? क्या भूमि सुधार विभाग फिर सुधर सकती है? नहीं सुधर सकती है। अब बात करते हैं कि कुछ केस कोर्ट में चल रहा है तो उसका क्या होगा। अब बात करते हैं कि कुछ केस जो कोर्ट में चल रहा है उसका क्या होगा, वो किसके पक्ष में सर्वे होगा या नहीं होगा। तो उनको उन्होंने बताया कि जो कोर्ट में केस चल रहा है भूमि से संबंधित, तो उस केस को, उस जमीन को पेंडिंग छोड़ दिया जाएगा, उसका सर्वे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब तक उसका कोई जजमेंट सरकार के तरफ से, गवर्नमेंट जज के तरफ से, कोर्ट के तरफ से आदेश नहीं आती है, तब तक वैसे जमीनों का सर्वे नहीं किया जाएगा, उसको वैसे ही लंबित पड़े रहने देना है। फिर जैसे उसका जजमेंट आएगा फिर सुनवाई की जाएगी, जिसके पक्ष में होगा उसे किया जाएगा। तो पता नहीं अब किसके पक्ष में जाएगा। पैसा के बल पर हो सकता है किसी विरोधी पार्टी के पक्ष में चला जाए, खर्चा किए आप, पैसा देकर के जमीन ले लेगा और फिर जमीन चल जाएगा किसके नाम पर? उसके नाम पर। तो ये सब विवादों का जड़ फिर मंत्रालय मंत्री ही बढ़ा रहे हैं, फिर भूमाफिया उठेंगे। उसके बाद कागजात किनको नहीं लगेंगे, ये भी उसमें अपडेट में डाला गया कि जिसका रसीद अभी तक लगान रसीद कट रहा है उसको कोई कागजात देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिनका नहीं कट रहा है उनको देना है। फिर देखिए, फिर मामला फंस गया कि जिसका नहीं कट रहा है उनको सारे सबूत देने होंगे और जिनका कट रहा है नहीं देना होगा। तो मान लीजिए कि फर्जी लगान रसीद तो कट रहा होगा,
क्योंकि सारे कर्मचारी सीईओ डीसीएलआर जितना भी है सारे मिल करके और सब फर्जी जितना काम किए हैं, फर्जीवाड़ा काम किए हैं, उसी को निपटाने के लिए विशेष सर्वेक्षण का नाम दिया गया था। कौन सा? विशेष बिहार भूमि सर्वेक्षण का नाम दिया गया था, लेकिन वो भी अभी तक पूरा नहीं हुआ और कुछ कुछ स्टेप आगे बढ़े और ये काम क्या हो गया? पेंडिंग हो गया, फ्लॉप कर गया। तब बताइए कि जब भू माफियाओं का सर पर जब इन मंत्रालयों का हाथ होगा, तभी जाकर के ये फिर भूमि विवाद फिर शुरू होगा, फिर वही काम जितने 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 वर्षों से चल रहा है अभी तक, फिर वही काम चलेगा आगे तक, फिर कोई सुधार नहीं होगा। और फिर कमजोर परिवार का जमीन किसी दबंग ने, किसी मजबूत पार्टी ने पकड़ा होगा, कब्जा किया होगा, और फिर अब कागज के बल पर उनको छोड़ना नहीं है, कोई तोड़ना नहीं है, क्योंकि आदेश ही दे दिया गया है कि जैसा जिसके यूज में है वैसा ही सीमांकन कर दिया जाए और उसे अपडेट कर दिया जाए। तो बताइए कि ये भ्रष्टाचारी मंत्री बढ़ाते हैं कि देश के जनता, तो माफियाओं का फिर राज होगा और जनता को, किसानों को फिर से शुरू हो गया रेलाई। अब मान लीजिए कि फिर आप दौड़ते रहिए, फिर आपका जमीन नहीं होगा, फिर आप कार्यालय दौड़िए, अपना कागज जरूर सबूत तो इकट्ठा कीजिए, तब तक ले आपके जमीन का यूज किसी और करेंगे और करते थे और करते रहेंगे। यही है बिहार सरकार, यही है भूमि मंत्री, बिहार का विधि व्यवस्था। जितना जोश में ये काम चालू हुआ था उतना ईमानदारी पूर्वक सही ढंग से नहीं हो रहा है। तो सबसे बुरा खबर है ये, किसके लिए? आम जनता के लिए, क्योंकि आम जनता ही इसमें फिर परेशान होंगे और जो दबंग आदमी है, जो माफिया है, वो सब फ्री स्वतंत्र फ्रीडम फिर रहेंगे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये बयान जो दिए हैं ये सही दिए हैं, गलत दिए हैं। इससे जनता पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, पब्लिक परेशान होगी। तो आप लोग इस बयान से हम समझ सकते हैं कि आप लोग खुश नहीं होइएगा, क्योंकि आपको गाली देने का मन करेगा इस विभाग को, क्योंकि फिर वही काम चालू जो वर्षों से हो रहा था। तो गाली दीजिएगा कि शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, क्या कीजिएगा आप जानते हैं। तो अपना कमेंट, अपना राय इस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि हम पढ़ सके कि आप लोग का राय क्या है और आप लोग हमसे क्या चाहते हैं। जितना सपोर्ट मांगिएगा उतना सपोर्ट हम देंगे, वीडियो के माध्यम से बताएंगे और वीडियो बनाते रहेंगे, ताकि ये आगे तक बढ़ते रहे और ये सुनवाई आगे तक जाए, जिससे पब्लिक परेशान ना हो। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।